तो नमस्ते दोस्तों। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की 16th क्लास है और आपको पता ही है कि हमारा ये मेथड साइकोलॉजिकल है। आपको याद करने के लिए बहुत कुछ दिया नहीं जाता, बिल्कुल भी क्लास में ही सब कुछ तैयार करा दिया जाता है। उम्मीद है कि जो आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको इंग्लिश में सोचना है, जितनी हमारी क्लासेज हो चुकी हैं उनके बेस पे ही वो आप कर ही रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो पास्ट में कंटिन्यूअस वाले एक्शन को किस तरीके से पूछा या बताया जाता है इस बारे में है। मान लीजिए कोई पास्ट में नाच रहा था, आपको उससे पूछना है भाई क्या आप नाच रहे थे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, वर यू एक्शनिंग। क्या आप काम कर रहे थे, जैसे आपको पूछना है क्या आप नाच रहे थे, वर यू डांसिंग। क्या आप सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। क्या आप जा रहे थे, वर यू गोइंग। क्या आप आ रहे थे, वर यू कमिंग। क्या आप स्कूल जा रहे थे, वर यू गोइंग टू स्कूल। क्या आप बैठे थे, वर यू सिटिंग। क्या आप गाली दे रहे थे, वर यू अब्यूजिंग। क्या आप सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या आप खड़े हुए थे, वर यू स्टैंडिंग। हाँ, क्या आप क्लास अटेंड कर रहे थे, वर यू अटेंडिंग क्लास। क्या आप नाच रहे थे, वर यू डांसिंग। क्या आप गाली दे रहे थे, वर यू अब्यूजिंग। तो इस तरीके से जो है हम अपनी इन क्लासेस को रिपीट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं पास्ट में, भाई तुम काम कर रहे थे क्या, है ना। तो वर यू एक्शनिंग, मुझे बोलना है भाई मैं तो काम कर रहा था। आई वॉज एक्शनिंग, क्या बोलते हैं, आई वॉज एक्शनिंग। आई वॉज एक्शनिंग का मतलब होता है मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं बैठा था, आई वॉज सिटिंग। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं पतंग उड़ा रहा था, आई वॉज फ्लाइंग काइट। मैं तो पत्थर मार रहा था, आई वॉज थ्रोइंग स्टोन। आई वॉज स्विमिंग, मैं तैर रहा था। तो इस तरीके से आप आई वॉज एक्शनिंग से ये जवाब दे सकते हैं। अगर बात करें कि मैं काम नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट एक्शनिंग। आई वॉज नॉट एक्शनिंग। आई वॉज नॉट एक्शनिंग का मतलब हो जाएगा कि मैं काम नहीं कर रहा था। जैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। मैं आपसे बात नहीं छिपा रहा था, आई वॉज नॉट हाइडिंग द ट्रूथ फ्रॉम यू। मैं गाली नहीं दे रहा था, आई वॉज नॉट अब्यूजिंग। मैं तैर नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्विमिंग। मैं नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट कमिंग। मैं पार्क नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू पार्क। मैं पढ़ नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्टडिंग। मैं लिख नहीं रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग। मैं लेटर नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग लेटर। ठीक है, इस तरीके से ये आप कन्वर्स करेंगे, बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। भाई स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना हैगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर मुझे ही से पूछना है, भाई ही के बारे में पूछना है कि क्या वह काम कर रहा था, वोज ही एक्शनिंग। वोज ही एक्शनिंग, वोज ही एक्शनिंग हो जाएगा, क्या वह काम कर रहा था। वोज ही एक्शनिंग, क्या वह जा रहा था। वोज ही गोइंग, क्या वह आ रहा था। वोज ही कमिंग, क्या वह झूठ बोल रहा था। वोज ही टेलिंग अ लाई, क्या वह कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था। वो जी ऑपरेटिंग कंप्यूटर, क्या वह इंग्लिश बोल रहा था। वो जी स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, ही वॉज एक्शनिंग, ही वॉज एक्शनिंग। अगर उसके बारे में हाँ करना है। अरे भाई अब तो समझ में आने लग गया होगा कि क्या हमारा फंडा है, साइकोलॉजिकल मेथड क्या है हमारा, है ना। मजा आ रहा होगा ना इसमें। जितनी अब आगे की क्लास होंगी ना, ये हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है इजी होता जाएगा, टफ नहीं होगा। देखो कोई भी कोर्स है वो स्टार्टिंग में इजी लगता है, बाद में टफ लगता है। हमारा तो जो टफ ऑफ था ना वो पहली क्लास ही थी, पहली दूसरी तीसरी। अब तो जितनी भी क्लासेज होंगी तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा अरे वाह मजा ही आ रहा है बस, क्योंकि अब तुम ये सीख ही गए हो कि किस तरीके से। और बस जो है इनको रिपीट करते जाओ, बोलते जाओ। सच बता रहा हूं, ऐसी फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे कि कम से कम ये मान लो यूट्यूब पे ना 90% टीचर से तो बढ़िया बोल दोगे। यूट्यूब पे जो इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं ऐसे 90% टीचर से बढ़िया इंग्लिश बोल दोगे तुम। ठीक है, ये मतलब प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। अभी बात करते हैं, ही के लिए मना करना है कि वह काम नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट एक्शनिंग। ही वॉज नॉट एक्शनिंग मतलब भाई जैसे वह नहीं, वह जा नहीं रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग। वह आ नहीं रहा था, ही वॉज नॉट कमिंग। वह सो नहीं रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग। वह बैठा नहीं था, ही वॉज नॉट सिटिंग। वह क्लास अटेंड नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट अटेंडिंग क्लास। वो लड़ नहीं रहा था, ही वॉज नॉट फाइटिंग। ठीक है,
तो ये सारी चीजें ही के लिए, और सी का यूज करना है जैसे डेली हमने बताया आपको, भाई यहाँ पे सी लगा दो बस, वो लड़की के लिए हो जाएगा एकदम से। ठीक है, अब इस क्लास की प्रैक्टिस करोगे। चलो एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब कि एक कहानी। इससे पहले एक काम करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इंग्लिश में ही, और आप जवाब दोगे मुझे यस वाला। यस वाला मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूंगा डू यू प्ले, तो बोलो आई प्ले। मैं पूछूंगा कि आर यू प्लेइंग, बोलो आई एम प्लेइंग। मैं पूछूंगा कैन यू प्ले, आई कैन प्ले। समझ रहे हो ना भाई, मैं पूछ रहा हूँ कैन यू प्ले, क्या आप खेल सकते हो? आप बोलोगे आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। कैन यू प्ले चेस, आई कैन प्ले चेस। मैं पूछता हूँ डू यू प्ले चेस, डू यू प्ले चेस, क्या आप चेस खेलते हो? बोलो आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। सभी क्लासेस के जो पॉजिटिव वाले आंसर है ना, वो देने हैं बस। तो चलिए करते हैं कन्वर्स स्टार्स। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू प्ले चेस, डू यू गो टू मार्केट, कैन यू गो टू मार्केट। कैन यू गो टू मार्केट का क्या होगा? आई कैन गो टू मार्केट। वेरी गुड। कैन यू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक हिंदी, कैन यू स्पीक मराठी, कैन यू रीड न्यूज़पेपर, कैन यू सिट, कैन यू हेल्प योर मदर, कैन यू ब्रश योर टीथ, कैन यू टेक बाथ, कैन यू गेट अप अर्ली, कैन यू टेक रेस्ट, कैन यू टेक मिल्क, कैन यू टेक टी, कैन यू बैक बाइट, कैन यू फाइट, कैन यू स्मोक, कैन यू टेक लिकर, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, कैन यू क्लाइम ऑन ट्री, कैन यू स्पीक मराठी, कैन यू स्पीक इंग्लिश। एक्सीलेंट। आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू सिटिंग, आर यू कमिंग, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। बोलिए आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आर यू स्पीकिंग मराठी, आई एम स्पीकिंग मराठी। आर यू कन्वर्सिंग, आर यू ऑपरेटिंग कंप्यूटर, आर यू प्रिपेयरिंग फूड, आर यू टेकिंग फूड, आर यू लर्निंग, आर यू कमिंग, आर यू गोइंग। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। पास्ट में पूछना है। पास्ट में भाई क्या पास्ट में काम कर रहे थे? वर यू प्लेइंग चेस, आई वॉज प्लेइंग चेस। वर यू प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वर यू लर्निंग इंग्लिश, वर यू रनिंग, वर यू सिटिंग, वर यू आस्किंग क्वेश्चन, वर यू लर्निंग इंग्लिश, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, वर यू राइटिंग अ लेटर, वर यू क्रैकिंग अ जोक, वर यू टेलिंग अ स्टोरी, वॉज ही टेलिंग अ स्टोरी, वॉज शी आस्किंग क्वेश्चन, वॉज शी वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉज शी प्रिपेयरिंग फूड, वॉज शी कमिंग, वॉज शी गोइंग टू मार्केट। एक्सीलेंट, बस हो गया कन्वर्स। अब नाम है जवाब दे दो। चलो नाम है कैसे? मैं पूछता हूं डू यू रीड बुक, बोलो आई डू नॉट रीड बुक, आई डोंट रीड बुक, है ना। मैं पूछता हूं डिड में क्वेश्चन, डिड यू रीड बुक, आई डिड नॉट रीड बुक, है ना। मैं पूछूंगा विल यू रीड बुक, आई विल नॉट रीड बुक। कैन यू रीड बुक, आई कैन नॉट रीड बुक। कुड यू रीड बुक, आई कुड नॉट रीड बुक। आर यू रीडिंग बुक, आई एम नॉट रीडिंग बुक। वर यू रीडिंग बुक, आई वॉज नॉट रीडिंग बुक। ठीक है भाई, जो क्लास कराई है उसके मतलब नेगेटिव वाला बोलना है बस, बहुत आसान है भाई। अब एक काम करो, जो मैंने पीछे कन्वर्स करवाया है थोड़ा वीडियो को पीछे करो, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था उनके सबके जवाब नेगेटिव में दो। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे। जो मैंने अभी कन्वर्स कराया है उसको वापस जाओ और उसको उसके जवाब नेगेटिव दो। अगर मैं चाहूं तो इस वीडियो को और लंबा कर सकता हूं भाई, इससे मतलब सही है, मेरा वो टाइम बढ़ेगा, लेकिन मतलब मेरा मोटिव यही है कि तुम्हारा टाइम बचे, मेरी थोड़ी मेहनत बचे और तुम सीख जाओ। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं, तुम्हारा डाटा भी तो बचाना है भाई, है ना। चल, तो अब हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। प्रेजेंटेशन मतलब एक मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे और फिर आप लोग उसको इंग्लिश में बदलिएगा। चलो शुरू करते हैं। एक दिन मैं पार्क जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पार्क। रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिला, माई फ्रेंड मेट मी ऑन द वे। मैंने उससे पूछा कैसे हो, हाउ आर यू। उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, मैं बढ़िया हूं, आई एम फाइन।
आप बताइए आप कैसे हैं? व्हाट्स अबाउट यू? मैंने कहा, आई सेड, मैं भी ठीक हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। मैंने पूछा, आजकल क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग नाउअडेज? उसने बताया, ही टोल्ड, मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। मैंने कहा, मैं भी इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूं, आई एम ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, चलो इंग्लिश में बातें करते हैं, लेट्स टॉक इन इंग्लिश। चलो घर चलते हैं, लेट्स गो टू होम। चलो पहाड़ पे चढ़ते हैं, लेट्स क्लाइंब ऑन माउंटेन। चलो खाना खाते हैं, लेट्स टेक फूड, है ना? लेट्स की क्लास करी थी ना? अच्छा, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? उसने मुझे कहा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। 2 साल पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर 2 years। मैं अभी इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश नाउ। मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मराठी बोल सकते हो? उसने मुझे कहा, मैं मराठी नहीं सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं मराठी नहीं बोल सकता हूं। क्या तुम मराठी बोल सकते हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मैं मराठी बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं। इसके बाद हम दोनों स्कूल गए। वी बोथ वेंट स्कूल। हम अपने पुराने टीचर्स से मिले। हमने पूरे दिन एंजॉय किया। फिर मैं घर वापस आ गया। बस ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाओ भाई और इंग्लिश बोलो, सोचना भी नहीं पड़ेगा, टंग पे सेट हो जाएगी। तो आखिरी में हमारा फाइनली मूल मंत्र, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। थैंक यू, बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे, ताकि आप उनसे इंग्लिश में बातें कर सके। इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन कम से कम किसी के साथ साझा करोगे तुम्हारा फायदा है। वो भी इंग्लिश बोलेगा, तुम भी, तुम्हें कन्वर्स करने के लिए कोई तो मिल जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय।